हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ के प्रश्न उत्तर। पहले हम इस चैप्टर के पीछे जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैंने इस चैप्टर के बीच में से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, सही और गलत बताएं। पहला, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अगला है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल गलत। बल्कि सरकारी दस्तावेजों से तो हमें सरकारी दस्तावेजों के बारे में पता लगता था कि वहां के ऑफिसर्स क्या वर्क करते थे। तीसरा, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उत्तर सही है। प्रश्न 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। इसका उत्तर है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। समस्या, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और तीसरा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था। उत्तर, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। पहला, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाए गए। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। प्रश्न 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह से अलग होती थी। उत्तर, पुराने अभिलेखागारों से जानकारियां पुराने अखबारों से इतिहासकारों को जो जानकारियां प्राप्त करते थे, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बुक के पीछे के प्रश्न उत्तर। अब हम इस चैप्टर के बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करेंगे। प्रश्न 1, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था। उत्तर है, रेनेल को। प्रश्न 2, इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं। उत्तर, इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल में उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। प्रश्न 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर है, वॉरेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी में। प्रश्न 4, भारत का आखिरी वायसराय कौन था।
उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 5, जेम्स मिल कौन था? उत्तर जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। प्रश्न 6, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? उत्तर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। 1 हिंदू, 2 मुसलमान और तीसरा ब्रिटिश। प्रश्न 7, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? उत्तर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्रश्न 8, अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? उत्तर इसके निम्न कारण है। पहला, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। दूसरा, सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 3, इसी कदम में अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। प्रश्न 9, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? उत्तर अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। प्रश्न 10, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? उत्तर सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1803 में ब्रिटिश शासन में हुई। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। प्रश्न 13, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? उत्तर बहादुर शाह जफर। जनगणना किसे कहते हैं? ब्रिटिश शासन काल से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे जनगणना कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? उत्तर पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? उत्तर औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई भी देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। दूसरा, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? उत्तर जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं जो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना में किस तरह की जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं? उत्तर जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। अगला प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर जेम्स मिल ने। अगला प्रश्न है, मिलान करो। यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ए और बी, इसमें हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो सर्वे ऑफ इंडिया को हम देहरादून से मिलाएंगे। जनगणना कितने वर्षों में की जाती थी? 10 वर्ष में। तो हम इसे जनगणना को 10 वर्ष से मिलाएंगे। दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते थे? अभिलेखागार में। जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। और वायसराय कौन है इन सब में? माउंटबेटन। तो वेरी गुड, अब हमने मिला दिया है ए और बी पार्ट को। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ के प्रश्नोत्तर।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।